राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू
अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जीवन का यही लाभ है कि जिस भी उपाय से बने, जिस भी साधना से बने, जिस भी क्रिया से बने, हमारा चित्त प्रभु के चरणों में निरंतरता के साथ लगना प्रारंभ कर दे। हमारा चित्त, हमारा हृदय प्रभु के चरणों में नित्य निरंतर लगे, यही जीवन का लाभ है। अगर ये जीवन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ तो तिनते खर सूकर स्वान भले। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अगर जीवन का लाभ भगवान के स्मरण में नहीं बीता, जीवन हमारा भगवान के नाम में व्यतीत नहीं हुआ, उनके आश्रय में व्यतीत नहीं हुआ, उनकी शरणागति में व्यतीत नहीं हुआ, तो उस मनुष्य से अच्छे तो खर सूकर स्वान भले। गदहा, सूगर और स्वान वो भले हैं उससे, लेकिन जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपना जीवन भोगों में ही व्यतीत कर दिया, उसका जीवन निरर्थक हो गया। क्यों भले हैं वे? तो महापुरुषों का अनुभव है कि अगर वे अन्य योनियों में आए हैं तो वे भोग योनियां हैं, वो अपने प्रारब्ध को भोग करके नष्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो कर्म योनि है, मनुष्य योनि, इसमें आकर भी, जिस योनि में आकर हम कुछ भी कर सकते थे, बड़ी विलक्षण है ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति जो हमें हुई है, बड़ी विलक्षण है। कितना भी नीचे गिर सकते हैं और कितना भी ऊंचा उठ सकते हैं, बड़ी विलक्षण है। इस रहस्य को जो जान जाता है तो जो बुद्धिमान होता है वे क्या प्रयास करेगा? ऊंचा उठने का प्रयास करेगा इस रहस्य को जानने के बाद। लेकिन हम जैसे पशु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे ही अपना जीवन हम व्यतीत करके और नष्ट कर देते हैं। देखिए, प्राय अपने जीवन को, अपनी अमूल्य श्वासों को हम प्रपंच में, हम भगवत विरोधी वार्ता करने में, शास्त्र विरोधी वार्ता करने में व्यतीत करते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन को, अपने प्राणाराध्य के प्रति, प्राणों को अपने को समर्पित नहीं करते। कैसी विडंबना है, कैसा दुख है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है कि जिनके लिए जीवन था, जिनके लिए जीवन है, उनके लिए जीवन समर्पित ना करना। जिनकी ये श्वासें दी हुई हैं, जिन्होंने हमें दी हैं ये उपहार स्वरूप, उनको ही ये श्वासें भेंट ना करना। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? पीड़ा और क्या हो सकती है? यही दुख पीड़ा की जननी है। हम कभी सुखी नहीं हो सकते, हम सदा क्लेशित ही बने रहेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी संपदा प्राप्त कर लें, चाहे कितने भी बड़ा ऐशो आराम प्राप्त कर लें, चाहे कितना भी बड़ा पद प्राप्त कर लें, चाहे कितनी भी बड़ी वाहवाही प्राप्त कर लें, वो वाहवाही आपको भव बंधन से नहीं छुड़ा सकती। सच मानिए, कैसी दुख भरी बात है। अगर हम इस बात को एकांत में विचार करें तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता कि अपने इस अमूल्य जीवन को, अपने इस अमूल्य मनुष्य शरीर को जो भगवान के लिए है, उसे हम भगवान के प्रति समर्पित ना करके भोगों के प्रति समर्पित किए हुए हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती। ये दुख, ये पीड़ा जिस दिन उपासक के हृदय में या मनुष्य मात्र के हृदय में प्रकट हो जाती है, उसी दिन से उसका सुधार प्रारंभ हो जाता है। उसी दिन से वे प्रभु की तरफ बढ़ने लगता है। उसी दिन से प्रभु का वह आनंद स्वरूप उसके मानस पटल पर आनंद प्रदान करने लगता है। लेकिन विडंबना यही है कि हम शास्त्र और महापुरुषों की वाणी को केवल विनोद भाव से लेकर, सच मानिए, अगर शास्त्र वाणी को, गुरु वाणी को, संत वाणी को अगर हम उपेक्षा के भाव से श्रवण कर रहे हैं, उपेक्षा के भाव से कथन कर रहे हैं, या उपेक्षा के भाव से पठन कर रहे हैं, तो वे वाणी कभी प्रभावित नहीं होगी आपके हृदय में, कभी प्रभावित नहीं होगी।
वह केवल और केवल शब्द मात्र रह जाएगी। उस शब्द का उद्घाटन, उस शब्द में जो छुपा हुआ रहस्य है वह प्रकट नहीं होगा, क्योंकि वह प्रकट जब ही होता है जब श्रद्धा होती है, जब वाणी में श्रद्धा होती है तभी। इसलिए महापुरुषों की वाणी का हम लोगों के ऊपर प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए। क्यों? श्रद्धा की कमी, हमारे जीवन में श्रद्धा की कमी है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये जीवन भी ऐसे ना बीत जाए। दोरी सखी कहती हैं, हा आयु सब सिरानी जागो न भाग मेरो। हे लाडलीजू, मेरी सारी आयु व्यतीत होती चली गई लेकिन मेरा भाग्य जागृत नहीं हुआ। हे लाडलीजू, आप कृपा करो, आपकी स्मृति मेरे मानस पटल पर आ जाए, आपकी स्मृति मेरे हृदय पटल पर अंकित हो जाए तो मैं जानूं कि मैं भाग्यवान हूं, तभी मैं जानूं। इसलिए अपने जीवन का लाभ है भगवान के प्रति अपने जीवन को झोंक देना। इसके अलावा कुछ भी प्राप्त करना इस संसार में व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। जिनको प्राप्त हुआ वह रोए, जिनको प्राप्त हो रहा है वह रोएंगे, और जिनको प्राप्त होता रहेगा वह भी रोएंगे। संसार की वस्तु प्राप्त करके ना कभी कोई प्रसन्न हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। हृदय की शांति, हृदय की पीड़ा की शांति, हृदय की पीड़ा की समाप्ति केवल और केवल भगवद आश्रय से हो सकती है, भगवान के आश्रय से हो सकती है, भगवान के अखंड चिंतन से हो सकती है। वह दिव्य आनंद की प्राप्ति तभी होगी जब अखंड भजन, अखंड तैल धारावत भजन, अखंड चिंतन, समर्पण वृत्ति, पूर्ण रूपेण अपना जीवन जब तक श्री जी के प्रति समर्पित नहीं होगा तब तक वह दिव्य आनंद का अनुभव कभी नहीं हो सकता। मन हमें फंसाए रखता है। थोड़ा सा भजन हुआ तो ये चाहता है कि दूसरा व्यक्ति सामने वाला ये कहे कि तुम बड़े भजनानंदी हो, तुम तो दिन रात एकांत में रह करके भजन करते हो। प्रशंसा बड़ी प्रिय लगती है। जैसे तैसे भगवान की कृपा से भगवत मार्ग में आए, जैसे तैसे भगवान की कृपा से थोड़ा बोड़ा गुरुदेव की कृपा से नाम लेना प्रारंभ किया और माया ने बाधा उत्पन्न कर दी। क्या? प्रशंसा की भूख। अब मेरी प्रशंसा करें सब कि तुम बहुत बड़े सन्यासी हो, बहुत बड़े महात्मा हो, बहुत बड़े उपासक हो, बहुत बड़े रसिक हो, ऐसे लोग कहना प्रारंभ कर दें। बहुत बड़े नाम जापक हो, बहुत बड़े एकांतिक निष्ठ भजन साधक करने वाले उपासक हो, ऐसा सब कहने लग जाएं। ये ऐसी विलक्षण वृत्ति उदय हो जाती है कि सब किए धरे पर पानी फेर देती है, सब किए धरे पर। ये प्रशंसा की भूख, और प्रशंसा सदाई झूठी होती है, इस बात को आप माने। प्रशंसा, अब आप कमल से जाकर के कहें तुम बड़े कोमल हो, तो वो तो है ही कोमल, उसकी क्या प्रशंसा है इसमें। हाँ, कांटे से जाके कहोगे तुम बड़े कोमल हो तो कांटा प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि वो जो होना चाहता है वो हो नहीं पाया तो सुनकर के प्रसन्न हो रहा है। बस प्रशंसा की ऐसी बात है, जो हम होना चाहते हैं वे जब नहीं हो पाते हैं और जब सामने वाला व्यक्ति कहता है तुम तो अमुक हो, तो हमें प्रशंसा वह सुनकर के मीठी लगती है, आनंद आता है। हम नहीं हो पाए रसिक, हम नहीं हो पाए वैसे कबो को है या रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव कहूंगो। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में साधु स्वभाव आ जाए, लेकिन वह नहीं आ पाता। और जब सामने वाला व्यक्ति हमसे कहता है कि तुम तो बहुत बड़े साधु हो, तो एक प्रमादी साधक अपने हृदय में ये मान बैठता है कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं बहुत बड़ा साधु हूँ। और फिर जिस क्रिया के द्वारा सामने वाले व्यक्ति ने हमारी प्रशंसा करी, हम बार बार उस क्रिया को दोहराते हैं कि सामने वाला देखेगा तो दोबारा प्रशंसा करेगा। ये प्रशंसा की भूख भगवान से बिल्कुल अलग कर देती है। भगवान के लीला चरित्रों की, भगवान के गुणों की प्रशंसा की जाए तो आपकी भी प्रशंसा होगी, अन्यथा अपनी प्रशंसा के चक्कर में पड़ेंगे तो ये संसार किसी की प्रशंसा नहीं करता है, किसी को अपना नहीं मानता है। इसकी प्रशंसा भी झूठी होती है, इसका अपनापन भी झूठा होता है। जिस दिन जिस क्षण ये रहस्य पता लग जाता है उपासक को, उस दिन संसार से उपराम होकर वो एकाकी भाव से भगवान का स्मरण करने लगता है। इसलिए इस प्रशंसा के चक्कर में नहीं पड़ना। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। महापुरुषों के वचन है, अनुभव है। कंचन तजना सहज है, अगर धन मिल जाए
बहुत सारा, तो कभी ना कभी साधक हैं, हृदय में एक व्याकुलता आएगी कि अरे किस झंझट में हम पड़े हैं। तो वो व्याकुलता आप क्षण भर में उसे दूर कर सकते हैं अपने आप से, धन को, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह। तिया का नेह परस्पर शरीर में आसक्ति, इसको त्यागना भी यद्यपि बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी सहज बतला रहे हैं महापुरुष जन। लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। बड़े 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 उपासकों में भी ये देखा जाता है मान बढ़ाई की भूख, ये अत्यंत दुर्लभ है तजना। ये त्याग पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि मान बढ़ाई में हम महापुरुषों की आज्ञा नहीं मान पाते हैं। महापुरुषों की क्या आज्ञा है? सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। यही सिद्धांत हमारा गलत हो जाता है। हम बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन सिद्धांत के विपरीत ही चलते हैं। बात भी सिद्धांत की करते हैं, लेकिन सिद्धांत से विपरीत चलते हैं। एक बार भी अपने जीवन में अब तक हम ये बात अगर घुमाकर देखें चिंतन में, तो हमने एक बार भी सम्मान को क्या विष के समान समझा है? क्या अपमान को हमने अमृत के समान समझा है? एक बार भी। यही जहां शुरुआत है, जहां प्रारंभ है, वहीं सिद्धांत का जब हमने अतिक्रमण कर दिया, तो उसके विपरीत जो आशा उत्पन्न हुई कि हमें और सम्मान मिले, मान मिले, तो भगवान ऐसे कृपालु हैं कि आप उनके शरणागत हैं। जब आप मान चाहेंगे तो आपको अपमान देंगे ही देंगे। क्यों? क्योंकि वे पूर्ण आसक्ति अपने चरणों में कराना चाहते हैं। सच मानिए, बोले हमें बहुत अपमान झेलना पड़ता है, हमारी सब निंदा करते हैं, हमें बड़े समाज में डांट दिया जाता है, हमें बहुत प्रतिकूलता मिलती है। ये क्यों मिल रही है? ये भगवान का दुलार है। इस बात को स्वीकार करने का प्रयास करिए, गुरु चरण प्रताप से इस बात को स्वीकार करने का प्रयास करिए। क्या भगवान अत्यंत कृपालु हैं? क्यों कृपालु हैं भाई? भगवान हृदय से सोचते हैं कि मेरा उपासक केवल मुझसे आसक्ति करे, ना किसी मान से आसक्ति करे, ना किसी सम्मान से आसक्ति करे, ना किसी वाहवाही से आसक्ति करे, ना किसी अनुकूलता से आसक्ति करे। ये केवल मुझसे आसक्ति करे। और जब हम विपरीत आसक्ति करने लगते हैं तो भगवान विपरीतता प्रदान करने लगते हैं, प्रतिकूलता प्रदान करने लगते हैं कि तुम हटो वहां से। अब देखो, चाहे मान की, लेकिन विपरीतता में, प्रतिकूलता में अपमान मिले तो जो साधक हृदय होगा वो क्या करेगा? प्रमादी साधक होगा तो लड़ने भिड़ने लगेगा, और सच्चा साधक होगा, सच्चा उपासक होगा तो वो एकांत में जाकर के रोएगा प्रभु को, नाथ देखो मैं कैसा हूं, ऐसा नीच हूं मैं, देखो सब मेरा अपमान करते हैं, सब तिरस्कार करते हैं, आप स्वीकार कर लो। अब क्या हुआ? प्रभु के समीप गया, प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मुस्कुराते, मैं नहीं भेजा था, तुम बहुत ज़्यादा सम्मान की इच्छा में बहुत ज़्यादा लालायित होकर के, और तुम बहुत उन्हीं लोगों को रिझाने में लगे हुए थे ना, मुझे नहीं रिझा रहे थे, तो मैं नहीं भेजा था। वो अंदर ही अंदर सोचते हैं ठीक है सही रास्ते पे आ गए, फिर पुचकारते हैं, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना। बस जहां पुचकार उनकी मिली, बस फिर शहंशाह हो जाता है। लेकिन फिर आनंद में फिर आती है वे प्रमाद अवस्था, फिर उसी संसार में लगने की हम चेष्टा करने लगते हैं। यही क्रम चलता रहता है। जब संसार से ठोकर मिलती है, क्योंकि साधक हैं तो प्रभु की शरण में जाते हैं, वो फिर पुचकारते हैं। हम संसार से बार बार पिट के आते हैं प्रभु की शरण में और कहते हैं नाथ अब नहीं जाऊंगा इस संसार में, ये मुझे बहुत कष्ट देता है। भगवान कहते हैं बहुत बढ़िया, आओ, बढ़िया बढ़िया, हमने 56 भोग दृष्टि भोग लगाया, पाया नहीं है, तुम पाओ चक, खूब नाचो हमारे कीर्तन में, खूब आनंदित रहो। फिर अगले दिन आता है कि नहीं नहीं हमें जाना ही है। भगवान कहते ठीक है जाओ, फिर पिट के आओगे तो फिर तुम्हें 56 भोग पवा देंगे। बस ये हमारी स्थिति चल रही है। लेकिन भगवान के दुलार में कमी नहीं है। केवल और केवल अगर प्रतिकूलता देना बंद कर दें भगवान, तो कोई भगवान की शरण में ना आवे। भगवान की शरण में हम तभी आते हैं जब संसार हमें दुत्कारता है, फटकारता है, मारता है। इसलिए ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की
अतिशय कृपा है कि जीवन में प्रतिकूलता आए, जीवन में दुख मिले, क्लेश मिले, लेकिन मन की बड़ी विचित्र स्थिति है, वे दुख नहीं चाहता। मनुष्य, यही एक बड़ी दुर्बलता है मनुष्य की कि वे अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न हो जाता है। ये बड़ी दुर्बलता है। कंस नाराज हो रहा है देवकी जी के ऊपर, पूरी तलवार निकाल ली है, बाल खींच लिए और अब मार ही डालूंगा। तो वसुदेव जी ने यही तो किया, प्रशंसा करी कंस की। अरे आप जैसे राजपुत्र अब थोड़े दिनों में आप राज्य का शासन करेंगे और किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठाना आपके लिए शोभा नहीं देता। अरे आप हाथ उठाएंगे, एक तो वह स्त्री शरीर और दूसरा आपकी बहन, बहन के ऊपर तो हाथ उठाना ही नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है आप जैसे बुद्धिमान मनुष्यों के लिए। तो उसने कहा हाँ बात तो ठीक है, नहीं उठाना चाहिए, ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे को भी तो एक भय है, उस भय का निवारण कैसे हो। फिर आगे की लीला है कि वसुदेव जी ने कहा हम पुत्र ला के तुम्हें देंगे, पुत्र से भय है तुम्हें। तो प्रशंसा जो है ये मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जहां प्रशंसा हुई थोड़ी सी तो वो फिर बिल्कुल एकदम कि अच्छा हाँ नहीं ठीक कह रहे हो आप, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न हो जाता है, ये मनुष्य की ही बड़ी दुर्बलता है। अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर अपने संबंध में लोगों की मिथ्या उच्च धारणा को स्वीकार कर लेता है, ये मनुष्य की दुर्बलता है। अपनी वास्तविकता को न देख करके मनुष्य जो प्रशंसा में झूठ कह रहा है उसको जो स्वीकार कर लेता है, ये मनुष्य की दुर्बलता है। अब कह रहे हैं भाई जी महाराज, आप सोचिए तो यदि किसी कंगाल को कोई दूसरा पुरुष आकर के कहे आइए आइए सेठ जी आइए विराजिए, तो ये क्या है? उसका अपमान ही तो है। कोई कंगाल भिखारी व्यक्ति आवे और मुझसे कहे आइए आइए सेठ जी महाराज विराजमान होइए, तो ये क्या है? उसका अपमान है कि सम्मान है? उसका अपमान है। समाज के बहुसंख्यक लोग भी बड़ा धनी मानकर उसकी प्रशंसा करने लगे उस कंगाल की, तो इससे क्या वे धनी हो जाएगा? इसी प्रकार हमारे अंदर यदि सद्गुण नहीं है और लोग सद्गुणों की हमारी की प्रशंसा कर रहे हैं और हम जानते हैं हमारे अंदर नहीं है, तो ये हमारे लिए अपमान है कि सम्मान है? लेकिन हम उसे सम्मान मान लेते हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर यदि सद्गुण नहीं है, हमारे हृदय में यदि प्रभु के प्रति निष्काम प्रेम नहीं है, हमारे पास यदि भगवान के भजन का परम धन नहीं है और लोग हमें सद्गुण संपन्न कहें, लोग हमें प्रेमी कहें, लोग हमें भजनानंदी मानते हैं, तो इससे हमें क्या मिल गया? हमारा क्या उपकार होगा? लोग कह दें कि तुम बहुत बड़े भजनानंदी हो तो हम क्या हो जाएंगे? हम तो जानते हैं ना कि हम नहीं हैं। लोग हमें सद्गुण संपन्न कह दें तो क्या हम हो जाएंगे? क्या लाभ होगा? प्रशंसा में जो छुपा हुआ झूठ है उसको हम जिस दिन स्वीकार कर लेंगे कि तो झूठ है, मिथ्या है, तो हम उसी दिन आगे बढ़ जाएंगे, इस प्रशंसा से ऊंचे उठ जाएंगे। यदि इसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो अपने को धोखे में डालने के अतिरिक्त और क्या करते हैं? सामने वाला आपको सद्गुण संपन्न कहे, महात्मा कहे, वैरागी कहे, प्रेमी कहे, रसिक कहे, तो ये उसकी भावना है और आप मानने लग जाएं इसी बात को और आप हैं नहीं अंदर से, तो किसका नुकसान होगा? उसका नुकसान होगा कि आपका नुकसान होगा? हमारा ही नुकसान होगा। अपने नुकसान को तो देखना प्रारंभ करें। लेकिन ये माया की विचित्र चाल होती है कि माया जो है मदांध बना देती है, अंधकार में डाल देती है, विवेक नहीं रह जाता। अविद्या के कारण विवेक नहीं रह जाता सोचने समझने का कि हमारे लिए क्या हितकर है वो क्या अहितकर है, ऐसा विचार ही नहीं रह जाता। हम सही को गलत मान लेते हैं, गलत को सही मान लेते हैं। यही माया का प्रबल प्रताप है। धोखे में डालने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? अगर हम सम्मान को स्वीकार कर लें, अपनी झूठी प्रशंसा को स्वीकार कर लें, तो अपने को धोखे में डालने से अतिरिक्त और क्या हो सकता है? इस झूठी बड़ाई तथा मिथ्या सम्मान के बोझ को उठाकर हम सिवा अधिक बोझिल होने के और कुछ भी नहीं पा सकेंगे। इस झूठे सम्मान को उठा करके अपने कंधे पर और अधिक बोझिल हो जाएंगे। वैसे ही इतने दुर्गुण भरे पड़े हैं, दुर्गुणों का बोझा है, और एक दुर्गुण आ जाएगा तो बस सब किया धराया, सब चौपट हो जाएगा। क्योंकि मान सम्मान की जो भूख होती है और मान सम्मान जब मिलने लगता है तो जो संस्कृति मूल शोकप्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये जो अभिमान है ये प्रकट हो जाता है। और अभिमान जब प्रकट हुआ वह भगवान ताते करें कृपा निधि दूरी। कृपा निधि भगवान उस उपासक से दूरी बना लेते हैं जो अभिमानी हो जाता है।
अभिमान हृदय में धारण कर लेता है। बड़ाई तथा सम्मान यदि सच्चे गुणों को लेकर भी हो तो भी साधक के लिए उन्हें स्वीकार करना परम हानिकारक है। सामने वाले जो कह रहा है वैसे गुण हम में है भी, तब भी उसको स्वीकार करना हानिकारक है। जहां मान बड़ाई में मिठास आई, और वे आई जाती है, जब मान बड़ाई में मिठास आई वहीं हमारी क्रिया में वास्तविकता निकल जाएगी। बड़ी विलक्षण और सूक्ष्म बात कह रहे हैं महापुरुष जन। एक एक मन की वृत्ति को पढ़ के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जहां मान बड़ाई में मिठास आई वहीं हमारी क्रिया में से वास्तविकता निकल जाएगी। वास्तविकता क्या? अब भजन जो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए था, ये वास्तविकता थी भजन की, वह वास्तविकता निकल जाएगी। अब भजन, जिस भजन के कारण लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, अब उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हम भजन साधन करने लगेंगे। सामने आसन लगाकर माला लेकर के ऐसे बैठेंगे कि सामने वाला कहे। अब जो उद्देश्य था भजन का, भगवान की प्रसन्नता, वो उद्देश्य बदलकर संसार की प्रसन्नता बन गया, तो वास्तविकता चली गई कि नहीं चली गई? ये वास्तविकता का बदलना हो गया। वास्तविकता निकल जाएगी और हम वही काम करने लगेंगे जिसमें हमें लोगों के द्वारा सम्मान मिले एवं लोग हमारी प्रशंसा करें। तात्पर्य है कि फिर हमारे कार्य सत्य की सेवा, प्रभु की भक्ति के लिए ना होकर केवल लोक रंजन के लिए होने लगेंगे। जहां लोकाधीश्वर को प्रसन्न करना था, वहां लोक को प्रसन्न करने में हम लग जाएंगे। लोक रंजन के लिए हमारे कार्य होने लगेंगे, फिर वे चाहे अकार्य या अधर्म ही क्यों ना हो, और उनसे परिणाम में हमारा परम अकल्याण ही क्यों ना होता हो। इसलिए साधक को चाहिए कि वह सदा सचेत रहे और मान बढ़ाई का दूर से ही त्याग करता रहे। दूर से ही अगर ऐसा लगने लगे कि मेरी इस कार्य से मान बढ़ाई होगी, तो बिल्कुल उस कार्य का परित्याग कर दे। जो सेवा गुरु प्रदत्त है उसमें गुरुदेव संभालेंगे, बाकी अपनी तरफ से ऐसी कोई क्रिया विशेष ना करे जिसके द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति हो। और अगर ऐसा लगे तो हृदय में धारणा करे, गुरुदेव भगवान के वचन हैं कि अगर कोई हमारा सम्मान कर रहा है तो हमारा सम्मान नहीं कर रहा, हमारे इष्ट गुरु का सम्मान कर रहा है। तो सावधानी रखे चित्त में, उस सावधानी को धारण करके प्रयास करता रहे कि मैं इस जो दुर्गुण है इससे विलग रह सकूं। और तीसरी बात, सबसे अंतिम बात, सबसे मुख्य बात, प्रार्थना करता रहे, प्रभु से प्रार्थना करता रहे कि हे नाथ, इस मान बढ़ाई के चक्कर में मुझे मत फंसाना, क्योंकि इस मान बढ़ाई के चक्कर में फंस के दूसरों से ईर्ष्या होने लगती है। अपनी मान बढ़ाई सुनने में अच्छा लगता है और दूसरा व्यक्ति हमारे सामने दूसरे की मान बढ़ाई करने लगे, दूसरे का सम्मान करने लगे, तो ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। इसलिए ये बहुत बड़ा घातक रोग है, नष्ट कर देने वाला। साधन भजन को, साधन मार्ग को, भजन मार्ग को नष्ट कर देने वाला ये दोष है। क्या? मान बढ़ाई की इच्छा, ये इच्छा ना हो। इसलिए जो भी हमारे जीवन में अगर कुछ हो भी रहा है भगवान की कृपा से, तो उसे हम भगवान की कृपा माने और प्रभु से प्रार्थना करते रहें, हे नाथ, कभी आपसे विलग होकर कोई वृत्ति हमारे हृदय में ऐसी जागृत ना हो जाए जिस वृत्ति से हम प्यार करने लगें। केवल आपसे ही प्यार करें, आपसे ही प्यार बढ़े, आपसे ही लगाव बढ़े। आपको जिस प्रकार से जो करना हो इसके लिए, उसके लिए आपको खुली छूट है। आप जैसा करना चाहो वैसा करो, लेकिन ये जीवन अब हम खोना नहीं चाहते, इस जीवन को अब हम बर्बाद करना नहीं चाहते, इस जीवन को अब हम खराब करना नहीं चाहते। केवल ये चाहते हैं इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से मरते दम तक, किसी ना किसी दिन तक हमें श्यामा श्याम दृष्टिगोचर हो जाएं, हमारे नेत्रों के आगे आ जाएं। अब आपको प्रभु जो अच्छा लगे ये इस कार्य को पूर्ण करने के लिए वे आप करिए। इसके लिए फिर प्रभु से कोई भी अनुनच न करें, कभी भी प्रभु से फिर प्रश्न ना करें। ये क्या, इस प्रार्थना के बाद, इस प्रार्थना को हमने हृदय से किया है या नहीं किया, इसकी क्या कसौटी है कि फिर प्रभु अगर कुछ करते हैं प्रतिकूलता तो हमारा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान के वचन कि अगर मेरा हाथ कट रहा हो तो एक बार भी हृदय में ये ना आ जाए प्रभु कि मैं अपना हाथ पीछे कर लूं। कितनी विलक्षण महापुरुषों की स्थिति होती है, बड़ी विलक्षण। हृदय में हाथ करना तो पीछे दूर रहा, हृदय में ये ना आ जाए कि अब कटने वाला है मैं अपना हाथ पीछे कर लूं, ऐसा ना आ जाए।
ऐसी ही स्थिति हर उपासक के जीवन में जब आती है तो नित्य निरंतर उसके हृदय में आनंद बना रहता है। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि उसके आनंद को मिटा सके, क्योंकि उसका आनंद परिस्थितिगत नहीं है, उसका आनंद प्रभु के आश्रित है, उसका आनंद प्रभु से है, परिस्थिति से नहीं है। परिस्थिति से आनंद होगा तो परिस्थिति बिगड़ने पर दुख होगा, लेकिन प्रभु से आनंद होगा तो परिस्थिति से कोई मतलब ही नहीं है, तो दुख या सुख की बात ही क्या। उसका सुख भी प्रभु है, उसका दुख भी प्रभु है, जो कुछ है वो प्रभु ही है और कोई नहीं है। ऐसी हृदय में धारणा करना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हमें इस मान बढ़ाई के चक्कर में न फंसा करके केवल आपकी प्रियता हमारे हृदय में जागृत हो, ऐसी हृदय में बात आ जाए। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज के चरणों में, जहाँ उनके चरणों में अनंत उपासक जन, आश्रित जन, उनके प्रेमी जन अद्भुत सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, कर रहे थे और करते रहेंगे। ऐसे महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज जिनके आश्रित जनों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल श्रीपाद प्रबोधानंद जी की चर्चा अपने लोगों ने कथन श्रवण करी। इसके बाद बड़ी ही विलक्षण चर्चा और बड़ी ही प्रेरणास्पद और निर्भय कर देने वाली चर्चा है श्री गंगा यमुना बाई जी की। भक्त कैसा विलक्षण, निर्भीक, निर्भय होता है प्रभु के बल पर, और प्रभु को कितनी चिंता होती है अपने आश्रित की, ये इस प्रसंग में आपको श्रवण करने को मिलेगा। कैसी निर्भीकता, कैसी एक निर्भय स्थिति उपासक के हृदय में आ जाती है, भगवान का बल जब उसके हृदय में जागृत होता है। हम अगर निर्भय नहीं है, अगर हम निर्भीक नहीं हैं, हमारे हृदय में चिंता है, तो अभी हम आश्रित नहीं हैं, प्रभु के भरोसे नहीं हैं। लेकिन जिस दिन हम प्रभु के भरोसे हो जाएंगे, उस दिन किसी का कोई भय नहीं रह जाएगा, किसी का कोई ऐसा हृदय में बात नहीं रह जाएगी कि इसको हमने प्रसन्न नहीं किया तो हमारा जीवन रुक जाएगा। नहीं, प्रभु प्रसन्न है तो फिर सब प्रसन्न है। जिस पर प्रभु कृपा कर देते हैं उस पर सब कृपा कर देते हैं, ये बात उसके हृदय में आ जाती है। गंगा जमुना तियन में परम भागवत जानी, तिनकी बानी सुनत ही बढ़े भक्ति और आनी। श्री गंगा और श्री यमुना ये दो भक्ताएं नारी समाज की भूषण रूपा हैं। भूषण है ये नारी समाज का। क्यों भूषण क्यों है? क्योंकि ये भगवान के आश्रित हैं, भगवान का भजन करने वाली हैं। संसार में भूषण स्वरूप कौन है? जो भगवान के आश्रित है, भगवान का हो गया, वही उसका जीवन धन्य है, वही भूषण स्वरूप है। अब और बहुत प्रकार के भूषण मिल जाएं तो उनसे क्या लाभ है? प्रभु की शरणागति पे आने पर जो भूषण प्राप्त होता है, क्या भूषण प्राप्त होता है? इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर और साथ कुंभ तनु गोरी, ऐसे युगल प्रिया मिलते हैं तो सबसे ज्यादा धनी हो जाता है वे उपासक जिनके पास ये दो भूषण होते हैं, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर और साथ कुंभ तनु गोरी। बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी। ये राधा मोहन जिनके पास होते हैं वे सबसे बड़ा धनी है और वे सबसे बड़े भूषण उसके पास हैं। इसलिए कह रहे हैं ये भक्ताएं भूषण रूपा हैं, परम भागवत देवियां थीं। ये जो गंगा यमुना बाई जी हैं ये परम भागवत, जिन पद रचना सुनते ही श्रोता के हृदय में भक्ति की बाढ़ सी आ जाती थी। पद रचना भी करती थी, लेकिन इनकी अब पद रचना जो संकलन था वाणी का वह अब प्राप्त नहीं है। लेकिन श्री ध्रुवदास जी महाराज ने इस बात को उद्धृत किया है कि तिनकी वाणी सुनती ही बड़े भक्ति और आनी। इनकी वाणी का आश्रय लेने से हृदय में भक्ति का वर्धन होता है, बढ़ती है भक्ति। कामा को जुमवासी ठाव फौजदार चढ़ी मार्यो गांव, बहुत लोग इतोत के मरे, बहुतक भजे जमननि ते डरे। कन्या दोए बरस नौनो की, भाज दुरी वन मारी भोंकी। रक्षा करी प्रभु ने जु बचाई, फौजदार के हाथ नाई। थर थर कांपे भूखी प्यासी,
कुटुंब मर्यो ताते जुदासी। ये दोनों जो उपासिकाएं हैं, श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, ये ब्रज के कामवन नामक गांव की रहने वाली थी। कामवन में हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी भी रहे हैं। जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तो कामवन में हमारे राधा वल्लभ लाल भी विराजमान रहे कुछ दिन। मुगल बादशाह हुमायूं के शासन काल में यूं तो ब्रज का संपूर्ण क्षेत्र मवासियों, डाकुओं का गढ़ माना जाता था। संपूर्ण ब्रज क्षेत्र, ऐसी विलक्षण परिस्थिति थी उस समय ब्रज की। लेकिन कामवन विशेष रूप से मवासियों का मजबूत केंद्र था, मुख्य केंद्र था कामवन। उस समय के भरतपुर के फौजदार ने कामवन पर चढ़ाई करी और दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर के बहुत से लोग मारे गए, लेकिन बादशाही सेना के सामने मवासी सेना, जो डाकुओं की सेना थी, वो कहाँ टिक सकती थी। कहाँ बादशाह की सेना और कहाँ एक छोटी डाकुओं की टुकड़ी, तो वो कैसे टिक सकती थी। नहीं टिक पाई और भागने पर मजबूर हो गई। इस जीत के बाद विजय में उन्मत्त उस यवन सेना ने, जो स्वभाव तक क्रूर थी, नृशंस थी, उसने कत्लेआम करा। कत्लेआम, जहां जो मिलता उसे वहीं मार डालना, कत्लेआम। चारों ओर लाशों के ढेर लग गए। ब्रजमंडल की बात, चारों ओर लाशों के ढेर लग गए और जो लोग भाग सके वे जान बचा करके इधर उधर छिप गए। उन्हीं भागे हुए लोगों में ये दो छोटी छोटी कन्याएं, श्री गंगा और श्री यमुना जी, श्री गंगाबाई और श्री यमुनाबाई जी। उन्हीं भागे हुए लोगों में दो छोटी छोटी सी 9-9 वर्ष की बालिकाएं, श्री गंगाबाई और श्री यमुनाबाई भी थीं, जो डर के मारे एकांत वन में जाकर के छिप गई। प्रभु ने उनके प्राणों की रक्षा करी। जिन्हें जे राखे रघुबीर ते उबरे त्यों काल में, जिन्हें भगवान रक्षा करने के लिए उतारू हो जाए, उनको कौन फिर बिगाड़ सकता है। उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। वे अत्यंत सुंदरी थीं। उनके माता पिता और अन्य सभी अभिभावक इस युद्ध में मारे जा चुके थे। अब वे भूख प्यास से व्याकुल, 9-9 वर्ष की बालिकाएं छोटी छोटी, अब व्याकुल भूख प्यास से रोते हुए इधर उधर भटक रही हैं। कोई सहायता करने वाला नहीं, क्योंकि चारों तरफ भय का साम्राज्य है। कोई अपने घर से ही बाहर नहीं निकलता है, ऐसा भय व्याप्त है। प्रभु जी ऐसी बात बनाई, वृद्ध वैष्णव ने लकी पाई। इन दुख पूछो उन सब कही, चल बेटी मेरे घर सही। इस कठिन समय में प्रभु इच्छा से एक वृद्ध वैष्णव, जिनका नाम था श्री मनोहर दास जी, ये मनोहर दास जी की नजर इन पर पड़ गई। छोटी छोटी कन्याएं रो रही हैं, भूख से व्याकुल हैं। उसने पूछा, श्री मनोहर दास जी ने पूछा कि तुम्हें क्या कारण है, तुम क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है। तो बोले ऐसे ऐसे हमारे सब अभिभावक जो थे, माता पिता थे, वह उस युद्ध में परास्त हुए, अर्थात वे मारे गए और अब कोई नहीं है। यवन सेना ने आक्रमण कर दिया था, कोई, अब हम भूखी प्यासी, हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। दया आई मनोहर दास जी को, सुरक्षा का आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। या को नाम मनोहर गुनी, तानन करी मोहे जिन सुनी। और ये मनोहर जी जो थे, ये बड़े गवैया थे, बहुत सुंदर गाते थे, बहुत सुंदर नृत्य भी जानते थे और बहुत सुंदर गाते भी थे। तानन करी मोहे जिन सुनी, जो जो मनोहर दास जी की वाणी को सुन लेता था, उनके गायन को सुन लेता था, वे उनके प्रति आकृष्ट हो जाता था, अर्थात वे बिक जाता था, इतना सुंदर गाते थे। दो कन्या लेके घरे आयो, मथुरा बसी निसो मन लायो। और दोनों कन्याओं को लेकर के ये घर पे आ गए। राग रंग गुण नृत्य सिखावे और भोजन छाजन भले करावे। अब घर पे लेकर आए, दया आ गई मनोहर दास को, सुरक्षा का आश्वासन दिया, इन्हें मथुरा में स्थित अपने निवास स्थल पर ले आया। मनोहर दास संगीत कला के तीनों अंगों में अतिशय निपुण था। संगीत के 3, नृत्य, गान और वाद्य, ये संगीत के 3 भेद हैं, तो तीनों में बड़ा निपुण था, वाद्य में भी, नृत्य में भी और गान में भी। अतः उसने अपनी बेटियों के समान इनका लाड़ प्यार किया, अपनी बेटी के समान पालन पोषण किया। इन्हें संगीत कला की सम्यक प्रकार से शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। तान राग सुर भेद जनाए, हस्तक सुलभ संगीत बताए। इन कन्यन नीको मन दीनो, 5 वर्ष में सब गुण लीनो। 5 वर्ष में सब कुछ सिखा दिया।
राग रागिनी के सब भेदन जानन लगी, कहे जे वेदनी मन इनके रसरंग में भीने, गुण गण सब हस्तामल कीने। सारे गुण इनके हस्तामलकवत हो गए, सब गुण इनके हाथ में हो गए, जो गुण चाहे वे प्रकट करें। होनहार और चतुर ये दोनों बालिकाएं तो थीं, दत्तचित्त थीं, तो ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा मनोहर दास को, और सारे गुण आ गए इनको, सब कुछ सीख गए, शिक्षा दी तो। और 5 वर्ष की स्वल्प अवधि में इन्होंने संगीत कला का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब शब्द लिखा है कि कन्या के समान प्रेम किया, जैसे कोई अपनी पुत्री से प्रेम करता है। लेकिन माया की विचित्र चाल है, किसी भी विपरीत शरीर को अपने निकट ज्यादा देर तक रखना, ये मन को बस में करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ये बलात् आकर्षित कर लेती है माया, इसका प्रभाव है। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, अपने आप को बहुत भजनानंदी समझे, बहुत बड़ा अपने आप को इंद्रिय निग्रही समझे, लेकिन इस माया से पार पाना बड़ा कठिन है, नहीं प्राप्त कर सकता इस माया को पार। कोई भगवान की शरणागति के प्रताप से ही पार कर पाता है। जोवन हूं में दई दिखाई, हाव भाव गति सबे सुहाई। अब 9 वर्ष की तो आई थी, और 5 वर्ष और तो 14 वर्ष, तो धीरे धीरे यौवन का प्रवेश हुआ। अब ये दोनों युवा हो चुकी थी, अतः इनकी संगीत कला पूर्ण यौवन अवस्था को देख करके मनोहर दास जी की चित्तवृत्ति दूषित हो गई। ये बड़ी मन की कोई भरोसा नहीं है, कब दगा दे जाए, कब दगा दे जाए, कोई भरोसा नहीं। अखंडानंद जी महाराज ने लिखा कि एक महात्मा थे गंगा किनारे के, उनके समीप कोई महापुरुष गए बड़े, उनका अंतिम समय था, और अंतिम समय की आयु उनकी 100 वर्ष से अधिक, 100, और बहुत अच्छे उपासक, बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे संत, सारे गुण उनमें संतों के। जाकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करके उन बड़े महात्मा ने महात्मा जी से प्रश्न किया जो सैया पर विराजमान थे कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने जीवन का अनुभव बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से अधिक की आयु है, पूरा जीवन भगवान के भजन में व्यतीत हुआ है, कभी किसी भी प्रकार से हमने अशास्त्रीय बात अपने जीवन में नहीं करी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपने जीवन में कुछ अशास्त्रीय किया हो, शास्त्र विरुद्ध किया हो। 100 वर्ष, अब देखिए 100 वर्ष तक अगर कोई क्रिया की जाए तो स्वभाव बन जाती है कि नहीं बन जाती है, लेकिन फिर भी उनके वचन हैं ये, वे कह रहे हैं, उस समय बहुत पुरानी बात है तो उनके वचन हैं, उनके वचनों को उद्धृत कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर स्वर्ण से पूरी भूमि को ढक दिया जाए तो मैं जानता हूं मेरा मन विचलित नहीं होगा, लेकिन अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक मेरा मन काम भाव को प्राप्त नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता, इस बात का मैं आश्वासन नहीं देता। ये मरते दम तक इस मन का भरोसा नहीं है कि कब गिरा दे। इसलिए सदा सावधान रहना, सदा सावधान रहना, सदा सावधान रहना। कभी अपने आप को सिद्ध समझकर, कभी अपने आप को बहुत बड़ा समझकर ऐसी त्रुटि न कर देना जो शास्त्र विरुद्ध है। भले ही हमारे हृदय में वैसी वृत्ति नहीं है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम, महापुरुषों की आज्ञा है। यद्यपि आपका भाव शुद्ध है, आपके पास जो आ रहा है उसका भी भाव शुद्ध है, लेकिन लोक में, दर्शन में वे अशुद्ध प्रतीत हो रहा है, अशुद्ध भाव से दृश्यमान हो रहा है, तो वे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ये धारण करना पड़ेगा। कोई बड़े से बड़ा भी हो तो वह अपनी इंद्रियों को, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, विद्वानों को भी कर्षण करने में, आकर्षण करने में ये इंद्रियां कभी पिंड नहीं छोड़ती हैं। कब ये सुप्त हुई, कब जागृत हो जाए कुछ नहीं पता। भजन के प्रताप से ये सुप्त हो सकती हैं। हाँ, भगवत प्राप्ति जब हो जाती है तो जैसे चना भुन जाए तो उसमें अंकुरन नहीं हो सकता, तो भगवत प्राप्ति के बाद ऐसा ये भाव नहीं रहता कि भगवत प्राप्ति के बाद अंकुरण हो जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भुना हुआ जो चना होता है उसमें कभी अंकुरण नहीं होगा। लेकिन जब तक भगवत दर्शन नहीं हुआ, इन नेत्रों से जब तक भगवान का साक्षात्कार प्रकट में नहीं हुआ, तब तक मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। उपासक को कभी नहीं करना चाहिए, सदा सावधान रहना चाहिए, सदा सावधान रह जाना चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी ही जाएगी। अब सावधानी हटी, मनोहर दास जी ऊपर वचन है कि कन्या की तरह लाड़ दुलार कर रहे हैं,
सारी शिक्षा उन्हें प्रदान करी है कि आजीवन इनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। जो कुछ था मनोहर दास के पास वे सब दे दिया, लेकिन चित्त वृत्ति दूषित हो गई। मन की ये चाल जो है ये बड़ी विलक्षण है। मन किसको कब फंसा दे कुछ नहीं पता। मन को नहीं भरोसा कीजिए, मन का कभी भरोसा ना करे। मन अपने आप को बतलाने लगे तो अब तो हम भजनानंदी हो गए, अब तो हम बहुत बड़े साधक हो गए, तो भरोसा ना करे। अति चंचल अति हठी महाबल भूली नया ही पति जय, मन को नहीं भरोसा कीजिए। अति चंचल है, चंचली ही नहीं अति चंचल है और अति हठी है। मन की हट सबसे बड़ी हट है। मन की हट के आगे फिर कुछ नहीं चलता, सारे सिद्धांत एक तरफ हो जाते हैं मन की हट के आगे। प्रश्नावली में, प्रश्नोत्तरी में भगवान शंकराचार्य जी प्रश्न कर रहे हैं और स्वयं ही उसका उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं कोवा मदांधो मदना तो रोवा। अंधों में अंधा कौन? बोले जो मदन से व्याकुल हो गया है, काम से व्याकुल हो गया है, वे अंधों में अंधा है। ये कामना अंधा बना देती है, बिल्कुल अंधकार हो जाता है, सही और गलत का विचार खत्म हो जाता है, ऐसा मदांध बना देती है। क्योंकि मन जब हट पे अड़ता है तो फिर किसी के नहीं सुनता। इसलिए शास्त्र और गुरु के वचनों के डंडे के द्वारा सदा इस मन को मारता रहे, अन्यथा ये कब धोखा दगा दे जाए कोई भरोसा नहीं। अति चंचल अति हठी महाबल भूल न आए पति जे, कभी इस पे छूट ना दें कि बस अब तो ये भजन में लगने लगा है तो चलो थोड़ी छूट दे देते हैं, कभी छूट ना दे। जोगी जोवर जाए रहे तो बस इकटक या को धारे, सावधान रहे जदपि अहर निशिक छिनक छुटे धरी मारे। योगी जन जो होते हैं, जो सब कुछ संसार को छोड़ करके, इस संसार की चकाचौंध को छोड़ करके और वन प्रांत में एकांत स्थल में जाकर के रहते हैं और एकटक एकाकार वृत्ति से इस मन पर ध्यान दे करके इसकी एक एक वृत्ति को देखते हुए इसके अनुकूल आचरण ना करके शास्त्र और गुरु के अनुकूल आचरण करते हैं, वे भी सावधान रहते हैं, अहरनिश सावधान रहते हैं, लेकिन छिनक छुटे धरी मारे। अगर एक क्षण के लिए भी मन को छूट मिल जाती है तो ऐसे सावधान योगी जन, ऐसे सावधान साधक को भी क्षण भर की छूट के कारण धर के मार देता है। ये मन को ना ही भरोसा कीजिए। जो को कहे कि जी तो तप करी काया शोषण करई, कोई सोचे कि मैं अब तपस्या करके इस मन पर विजय प्राप्त कर लूंगा, और काया शोषण करई, काया को एकदम सुखा देता है, जान ही नहीं रही, शरीर में हड्डी हड्डी दिख रही है, ऐसी भी स्थिति आ जाती है तप के द्वारा। तब भी कह रहे हैं जो को कहे कि जी तो तप करी काया शोषण करई, यह अपने रंग फिरे जहां तहां वे श्रम करी पच मरई। वह तो जो तपस्वी है वे तप करके अपने जीवन को, अपने शरीर को सुखा करके खूब तप करता है इस मन को मारने के लिए, लेकिन ये मन जो है ये अपने ही रंग में चलता है, ये अपनी ही स्थिति में चलता है, जैसी इसकी आकांक्षा है, जैसी इसकी लालसा है, जैसी इसकी मांग है। कबहु नैन मग, अब ये मन कैसे कैसे प्रवेश करता है, ये मन कहां कहां से मारता है, तो उदाहरण दे रहे हैं। कबहु नैन मग, अब नैनों के मार्ग से ये मन मारता है। कुछ देखा, उस देखने से, उस दृश्य से आसक्ति हुई, उस दृश्य की आसक्ति से उस दृश्य को भोगने की लालसा हुई और उसके भोगने से जीवन का पतन हो गया, साधक का पतन हो गया। कबहु नैन मग और कबहु रसन मग, कभी रसना के मग द्वार से, कभी नेत्र के द्वार से, कभी रसना के द्वार से ये मन चंचल होता है, और कबहु श्रवण मग धावे, कभी श्रवणेन्द्रिय के द्वार से ये मन चंचल होता है। इन तीन पर विशेष सावधान रहना चाहिए। क्या? नेत्रों को सावधान रखे, जिह्वा को सावधान रखे और श्रवणेन्द्रिय को सावधान रखे। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं रसना कटो जो अन्न रटो, निरखी अन्न फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो श्री राधा जिसमें। तीनों की बात ही श्री महाप्रभु जी ने करी है। रसना से राधा राधा रटो, और नेत्रों से श्री राधा लाल जी का दर्शन करो,
रसना कटो जो न रटो, रसना कट जाए अगर कुछ और रटन करे तो। निरखियन फुटो नैन, मेरे नेत्र फूट जाएं अगर मैं किसी और को देखूं राधा वल्लभ लाल के सिवा। और श्रवण फुटो जो अन सुनो, अगर मैं श्रवणेन्द्रिय से राधा वल्लभ लाल की चर्चा या उनके जनों की चर्चा के सिवा कुछ और सुनूं तो मेरे श्रवण फूट जाएं। इन तीनों को सावधान रखना है। कह रहे हैं कबहु नैन मग, क्योंकि इन तीनों के द्वारा ही मन चंचल होता है, विशेष चंचल होता है। कबहु नैन मग, कबहु रसन मग, कबहु श्रवण मग धावे, बैठे चले चले ते बैठे, क्यों हूं हाथ नावे। कभी बैठता है, कभी चलता है, कभी फिर बैठ जाता है, कभी फिर चलता है, कभी फिर बैठ जाता है। ऐसा प्रतीत कराता है कि अब मैं शांत हो गया, लेकिन फिर उछल पड़ता है। उछला तो शांत करने का प्रयास किया, फिर बैठ गया, फिर उछल पड़ता है। ऐसी स्थिति होती है इसकी, और यह हाथ नहीं आता। अनुते सूक्ष्म गिरते भारो, निधते गहरो भारी, बारंबार विचारत सोचत बहुत रहे पचिहारी। ये अणु से भी छोटा है ये मन, और गिरिराज से अर्थात पर्वत से भी भारा है, पर्वत से भी भारी है। और निधिते गहरो, समुद्र से भी गहरा है। बहुरूपी, मन क्या है, बहुत रूप धारण करने में सक्षम है। बहुरूपी बहुरंगी छिन छिन, क्षण भर में, हर क्षण में कभी कोई रंग बदलता है, कभी कोई रूप बदलता है, कभी कोई रंग बदलता है, कभी कोई रूप बदलता है। यासो कछु न बसाई, गही सतसंगति। अब उपाय क्या है बचने का? गही सतसंगति दामोदर हित, या ही भांति भलाई। अपने मन को सदा सत्संगति में लगा के रखो। सत्संगति में अपने मन को सदा हृदय में ये धारण रखो कि हमें गुरु आज्ञा के अनुसार ही चलना है, तो ये मन में वश में आ सकता है प्रभु की कृपा के द्वारा, अन्यथा इस मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं इस मन की कुटिलता को नहीं छोड़ सकता। ये जब ही छूटेगी जब प्रभु प्रेरक बर जाए, प्रभु आप इसे डांट दोगे, क्योंकि आप ही हो। बात तो यही है। मन पर वही विजय प्राप्त कर पाता है जो मन को श्री कृष्ण स्वरूप देख लेता है। मन कौन है? श्री कृष्ण है। भगवान ने विभूतियों में कहा मन मैं हूं, मैं मन हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। तो जब ये धारणा बन जाती है गुरु चरण प्रताप से कि मन श्री कृष्ण ही है, तब बात बनती है। या फिर साधन काल में ये भावना बने कि मन का मैं गुलाम नहीं हूं, जो कल चर्चा हुई थी अपनी। मन का मैं गुलाम नहीं हूं, बुद्धि का मैं गुलाम नहीं हूं, वरन ये मेरे गुलाम हैं, मैं इनके ऊपर हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, इनका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वरन मेरा अधिकार है इनके ऊपर। ऐसी भावना, लेकिन बड़ा कठिन है। बोलना बालना तो बहुत आसान है, लेकिन इस बात को धारण करना बड़ा कठिन है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हो हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। ये अजित है, कोई नहीं जीत सकता। अजित कौन है? अजित किसका नाम है? भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है अजित। तो प्रभु स्वरूप ही है ये। बोले महाराज ये बड़ा अजित है, इसको हम नहीं जीत सकते, ये कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये तभी हम इससे जीत पाएंगे जब आप इसे डांट दोगे कि भाई मन तुम तुलसीदास को परेशान नहीं करो, तो ये हमें परेशान नहीं करेगा, इसलिए आप डांट दो। डांट क्या है? मन पर डांट डंडा किसका पड़ता है? नाम का डंडा पड़ता है। अगर मन को जीतना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, करी हरि नाम को उच्चारण। हरि नाम का उच्चारण करते चलें, हरि नाम का रटन करते रहें। हरि नाम का रटन होता रहेगा तो यह मन मरता रहेगा, मन की दाल नहीं गलेगी। अगर हरि नाम मुख पर होगा तो, नाम मुख पर होगा तो मन अपने अनुसार कुछ करा ही नहीं सकता। मन जब ही अपने अनुसार कराएगा जब हमारे मुख से वे नाम बंद करा देगा। अरुचि हो जाएगी, रटन नहीं, अंदर से आवाज आएगी अभी अभी नहीं करो, अभी ये जो कार्य मैं कह रहा हूं वो करो, अभी नाम का रटन मत करो। अरे अभी राधा राधा मत कहो। आप कहोगे गुरु आज्ञा के अनुसार कि नहीं मैं तो राधा राधा कहूँ, कहेगा नहीं अभी नहीं कहो, पहले जो मैं कह रहा हूं वो कर लो, और वो बंद ही करा देगा। कोई बलवान धैर्यवान स्थितिवान उपासक ही उस स्थिति में जब नाम का रटन करता रहता है तो वो फिर धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही उपाय है। करी हरि नाम को उच्चारण, रहे जुरी जुरी कोटि कलमश भस्म छिन्न में करण। जन्म जन्मांतर के जो कलमश हैं, पाप हैं, उन सबको क्षण भर में भस्म कर सकता है। ये हरि नाम का प्रताप है। जोग यज्ञ विराग तीरथ, धर्म या की शरण। योग यज्ञ वैराग्य तीरथ, ये सब धर्म आदि सब ये नाम की शरण में है।
मुक्ति भाजन ज्ञान दीपक सकल संशय हरण। नारदादि शुकादि शिव विधि रटत धरणी धरण। सिद्ध साधक अमर रवि शशि जपत आश्रम वरण। बोले नारद जी, नारद आदि ऋषि, शुकादि सुखदेव आदि जन, भगवान शंकर, विधि ब्रह्मा जी और रटत धरणी धरण। धरणी धरण कौन है? धरणी अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी को जो धारण करने वाले हैं। पृथ्वी को कौन धारण करते हैं? भगवान शेष, भगवान शेष धारण करते हैं। वे भी नित्य निरंतर भगवान नाम का उच्चारण करते रहते हैं। सिद्ध साधक अमर रवि शशि, जो सिद्ध हैं वे भी नाम का उच्चारण करते हैं, जो साधक हैं वे भी नाम का आश्रय लेते हैं। जो अमर हैं, इंद्र आदि देवता, देवताओं को अमर कहा गया, अमर देवता आदि भी, रवि शशि, ये सब भी भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। निगम तरु को परम फल है, होत कबहु न क्षरण। ये निगम तरु, निगम रूपी कल्प तरु का परम सुमधुर फल है। निगम कल्प तरु क्या है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण देखें, प्रथम स्कंद। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रव मृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये निगम रूपी कल्प तरु का बिल्कुल एकदम प्यारा प्यारा फल है ये नाम। अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवत का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामिम हरिम परम। ये अंतिम श्लोक भागवत जी का। तो क्या इस निगम रूपी कल्प तरु का फल क्या है? नाम। निगम तरु को परम फल है, होत कबहु न क्षरण। वारि निधि संसार दुस्तर होत सुख ही तरण। काल दंड प्रचंड पावक नाही पावे जरण। भरम भंजन काम गंजन नरकपुर उद्धरण। संत संपत्ति अगत की गति सकल सुख उर भरण। हित दामोदर हरि मिलावे छूट जीवन मरण। जीवन मरण को छुटा करके हरि को मिलाने की सामर्थ्य केवल हरि नाम में है, और इस मन को वश में करने की सामर्थ्य केवल हरि नाम में है। अगर मन को वश में करना है तो नाम का रटन एकदम करना है। जैसे महाराज जी बताते हैं ना, कबड्डी का खेल, कबड्डी का खेल जैसे कबड्डी कबड्डी कहते रहो, सांस टूटी तो हार जाओगे। इसी तरह इस संसार में इस मन को अगर परास्त करना है, इसके संग खेल हम खेल रहे हैं कबड्डी का, तो राधा 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 रटते रहे तो इसको परास्त कर पाएंगे। अगर टूटा तो बस ये हमें परास्त कर देगा, ये हमें उठा के पटक देगा। ऐसी स्थिति बनी। वैष्णव कहा गया है मनोहर दास जी को, वैष्णव संबोधित किया गया है, अर्थात भगवत मार्ग के पथिक हैं। लेकिन विचित्र स्थिति ऐसी आई कि दो बालिकाओं को लाए और दो बालिकाओं को शिक्षा दी, श्री गंगाबाई श्री यमुनाबाई जी को। लेकिन वह जब बड़ी हुई, यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, तो इनका चित्त दूषित हो गया, और दूषित चित्त होकर के फिर क्या प्रयास हुआ, वो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की